हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, जिससे कि आपके लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएं, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके, ताकि उसके लिए जो भी गाइडेंस है आप उसको करते हुए अपने लाइफ में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की एनर्जी को मैं यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी उससे रेजोनेट करेगी और दिए गए गाइडेंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और डेली बेसिस पे के जो गाइडेंस है आपके कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम के लिए कारगर उपाय हैं। उसको अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकल वे में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हैं। देखते हैं हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। ओके, भाई जिसकी भी एनर्जी है वो अपने धन से बहुत प्यार करता है। आज की जो ऐसी एनर्जी निकल के आई है उसमें तो जिसको बहुत ज़्यादा अपने फिनेंस से प्रेम है, मतलब मनी ही उसके लिए उसका लव है, उसके वो लिए वो बहुत मेहनत भी करता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल के भी रखता है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए जो भी वो कार्य करते हैं उसके लिए उनको कभी भी लगता है ना कि सारे उनके मेहनत के जो फल हैं उनको प्रदान कर दिए जाते हैं। वो अपने में सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं और कहीं ना कहीं ये रिवार्ड के रूप में उनके आता है, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। और लग्जरी जो है ना फिर उनकी लाइफ में वैसे ही इम्प्रूव होने लगती है। और इसके लिए वो अगर जब भी जो होते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ की जो स्टोरी जिस तरह से निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकल के आ रही है कि बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव माइंड होने की वजह से वो अपने आने वाले रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी गाइडेंस को लेके या किसी न किसी विज़न के साथ, क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को यूं पार करते हैं जैसे कि रास्ते में आए हुए हर अगर कोई ऑब्स्टिकल्स भी है तो यूं ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि मतलब हवा ने उस धूल को उड़ा के कहीं ले गए और वो आपका रास्ता साफ़ हो गया। उस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और डायरेक्ट है, और जिसकी वजह से जो सामने वाले की भी जो
अंडरस्टैंडिंग होती है, उस चीज़ को लेके जो बातों को समझने की जो क्षमता होती है वो क्लियर। एक होता है ना कि हमने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ समझा, तो यहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे जिस बात को जिस भाव से जिस तरह से कही जा रही है, उसी तरह से रिसीवर भी उसी मोड में उसको उसी तरह से उसी भाव में रिसीव करता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी क्वालिटी इसलिए इनके लाइफ में है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं उनको ऐसी भगवान की तरफ से ऐसी बातें, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि वो अपनी चीज़ों को करेक्ट वे में कम्युनिकेट कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ों का उनको बहुत लाभ होता है। और क्योंकि ये एक जिसकी भी इस तरह की सिचुएशन होती है, डेफिनेटली गॉड गिफ्ट है इनके पास, इनकी जो वाणी है गॉड गिफ्ट है, और कहीं ना कहीं इसके लिए वो हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना में रहते हैं। जब भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनके लाइफ में आती है जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं या दोराहे पे महसूस करते हैं या फिर उन इमोशनली अनबैलेंस्ड महसूस करते हैं या किसी के द्वारा अवॉइड हो रहे हैं, इस तरह का महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो यही एनर्जी है उनके लिए इतना उनको अंदर से जो है ना उसकी बूस्टअप करने का काम कर देती है। कहीं ना कहीं जो उनकी स्पीड है ना वो इतनी ज़्यादा तरह से अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें इनके रास्ते में दो राह पे खड़ी थी, उसके लिए ना वो बहुत स्पीड से हर चीज़ में ना क्लैरिटी खोजने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो स्थिति पहले भी आई है कि बहुत क्लैरिटी वाली है। तो ये उस चीज़ के लिए क्लैरिटी खोजने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये अंततः मतलब क्विक डिसीजन होता है। जैसे ही इनको क्लैरिटी मिलती होगी, थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती होगी, उस चीज़ को वो चीरफाड़ करके एकदम क्लियर कर लेते होंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो इनकी जो क्षमता है जो कि गॉड गिफ्टेड है, ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स को है ना वो धूल को यूं उड़ा देती है, जैसे कि हवा के एक झोंके ने उसको उड़ा के रख दिया, और स्पीड से फिर वो एक्शन लेते हुए अपने कार्य को सफलता की तरफ ले जाने में कामयाब रहते हैं। और इनकी जो ये स्थिति है ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि इनका जो सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन सूर्य देव की इनके ऊपर कृपा है, जो कि सारी निगेटिविटी को इनके आगे टिकने ही नहीं देते हैं। और यही चीज़ें जो है इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में ये हर समय कुछ ना कुछ खुशहाली और एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल लेकर आते हैं। और क्योंकि ये अपने कभी भी मोरल और एथिक्स के साथ कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये एक धर्म पे चलने वाले लोग दिख रहे हैं, जो कि धर्म का अर्थ समझते हैं, तात्पर्य समझते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, सत्य को समझते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी पवित्र नॉलेज को भी धारण करने वाले हैं, जो कि इनकी लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स आते होंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये अंदर से कितनी भी ज़्यादा अपने मनी को, अपने धन को ये महत्व दें, लेकिन अंदर से इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी बाहर ना आ जाए इसको रोकने का भी प्रयास करते हैं, और अपनी चीज़ों को हमेशा बांध कर रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ये नहीं जान पाए कि अंदर से इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं ये। कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है ना एक मतलब सामने सांसारिक दुनिया में इनको कोई नहीं कह सकता है कि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और इतने हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि अपनी ही क्षमताओं को दबा कर रखते हैं और अपने ही कार्यों में रत रह के अपनी और अपने फैमिली की खुशियों को, और जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती होगी वहाँ सारी जगह खुशियाँ बिखेरने का काम करते हैं। और यही जो इनकी जो इस तरह की सोच है ना अपने आगे जो एक शैडो डाल लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक लोगों की नज़र में एक ना ट्रैप वाली स्थिति उनको लगती होगी। उनको लगता होगा कि ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी अगर वो अकेले बैठना चाहते होंगे, शांत बैठना चाहते होंगे, शांत रहना चाहते होंगे, या फिर अकेले अपने आप को एंजॉय करते होंगे, तो लोगों को लगता होगा, लोगों को ऐसा फील होता होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो अपने लाइफ में खुश नहीं हैं, अकेले रहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, शायद उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर जिस तरह के भी थॉट्स संसारिक जीवन में लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं और चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ
चिट चैट करते रहें या जो भी जिस तरह की भी बातें हैं, तो उनको बाहरी लोगों को ऐसा महसूस होता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए ये अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी रहते हैं और स्पिरिचुअल होने की जगह अपने आप को अकेले भी अपने लिए भी समय निकालते हैं, कहीं अपने सेल्फ लव के लिए समय निकालते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनके सोशल लाइफ में जो है ना कहीं लोगों के जो थॉट्स हैं बहुत डिफरेंट तरह के इनके बारे में हैं। और लेकिन इनके जो स्पिरिचुअलिटी है वही इनको इनके लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा सत्य से जोड़ के रखती है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन में रखती है, जिसकी वजह से जो है इनकी लाइफ में ना बहुत मतलब उत्तम स्थिति होने लगती है। कितनी भी बाधाएं आ जाए वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही ये आगे रहते हैं और तत्पर रहते हैं। तो हम इनके लिए सिर्फ एक ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रही है। ये जिसकी भी एनर्जी है यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है इनका। हाँ देखिए, मैंने कहा ना लोगों की राय इनके बारे में इतने अलग अलग है ना कि जब वो लोगों के बीच में भी जाते होंगे ना तो उनको ना हार्ट ब्रेक मिलता होगा लोगों के बातों से, लोगों के भाव से, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये रीड कर लेते होंगे कि लोगों के भाव उनके लिए क्या निकल के आ रहे हैं और लोग उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक कारण बनता होगा कि वो लोगों के बीच में जाके बैठना उठना पसंद नहीं करते होंगे। और यही कारण जो इनका, लेकिन इनका जो गिविंग नेचर है ना उसी की वजह से इनको जो है इनके लिए जो ब्लेसिंग निकल के आई है वो एक ऐसे मैजिशियन की निकल के आई है जो कि अपने लाइफ के सारे स्ट्रगल्स को सिर्फ मैनिफेस्ट करके उड़ा सकते हैं। इनके पास दो पावर यहाँ पे दिख रही है, एक तो मैनिफेस्टेशन की, एक तो कम्युनिकेशन की, एक स्पिरिचुअलिज्म की। एक स्पिरिचुअलिज्म तो क्वालिटी तो है नहीं, ये तो इनकी डिवाइन गिफ्ट है ये। और इनको जो गिफ्ट मिला हुआ है वो मुझे यहीं पे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा साउंड पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन को लेके बहुत साउंड और क्लियर है। और दूसरी की चीज़ जो है इनकी जो ऑलवेज जो ग्रैटिट्यूड की चीज़ है वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको, इनका जो गिविंग नेचर है कहीं ना कहीं इनकी परिस्थितियों में एक कहते हैं ना जादू की छड़ी घुमाने वाली स्थिति ये अपने आप में पैदा कर लेते होंगे। और ये चीज़ें इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि एक तो स्पिरिचुअल है, एक तो इनका रिवार्ड भी है ये चीज़, क्योंकि इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बोलता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की भावना में होने की वजह से ना ये चीज़ें गलत नहीं जाती हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं जाती हैं। यूनिवर्स इसको हमेशा थामे रहते हैं, ठीक है। हम इनके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ये अपने धन की स्थिति पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनको लगता है कि अगर धन रहा तो हम जो भी इनकी बेसिक इच्छाएं होती होंगी, दान धर्म पुण्य या फिर जो भी चीज़ें इस तरह से रिलेटेड हैं तो वो करते होंगे, ये डेफिनेटली करते होंगे। राधा नाम का जाप कीजिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए। आप जिस भी वर्ण जाति के हैं उसका जो धर्म है उसका पालन कीजिए। हनुमान जी का सिंदूर लगाइए, गौ सेवा कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए निकल के आई हैं। तो मैं यूनिवर्स के माध्यम से अपने गुरुजी और माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए आप इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है, जिस तरह से भी गाइडेंस हीलिंग रिक्वायर्ड है वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।